हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फन विद मैथ्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रैंकर सीरीज चल रही है। इसी रैंकर सीरीज के तहत हम तीसरी वीडियो लाए हैं। ये वीडियो अब बेस्ड होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होगी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। यानी ट्रिग्नोमेट्री का आप एप्लीकेशन कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आपने जो पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है टर्म 1 में, चैप्टर नंबर 8 था वो आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपका इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करेंगे, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा। इस चैप्टर में ये पढ़ने जाएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। तो पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इसमें आपके बेसिक चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जिससे वो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली बात ये है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी जो लाइन होती है, जो आपकी जो सोई हुई लाइन होती है, आपकी कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो लाइन आपकी खड़ी हुई होती है वो कहलाती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये दो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वर्टिकल लाइन। और इस टॉपिक का नाम है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आप एप्लीकेशन करेंगे, कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है, इस्तेमाल होता है वो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी, और ये है वर्टिकल लाइन, है ना। इसमें कुछ चीज़ें हैं। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक बिल्डिंग है, ऊंची सी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को आप बिल्डिंग मान सकते हैं, टावर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जो चीज़ें वर्टिकल की बात करूँगा मैं, तो ये वर्टिकल कोई चीज़ खड़ी हुई है यहाँ पर। एक हॉरिजॉन्टल है, ये यहाँ पर लैंड है, हॉरिजॉन्टल लेवल जहाँ पर आप खड़े हुए नीचे में। ठीक, यहाँ से आप जब नीचे से आप ऊपर देखते हैं तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमारी आंखों के बीच और लैंड का जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, जो नीचे वाला लेवल होता है आपका होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल। जब यहाँ से आप नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर साइड करते हैं, जिस लाइन से आप साइड करते हैं उसे आप बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जिस लाइन से आप साइड करते हैं यानी कि आप देखते हैं वो कहलाता है आपका लाइन ऑफ साइट कहलाता है वो। चूंकि आप जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपका बेसिक चीज़ है। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे। नीचे को आप नीचे में खड़े होंगे लैंड पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ज़मीन पर, और यहाँ से आप ऊपर किसी टावर वावर को देख रहे हैं, टावर के टॉप को देखना है आप, तो फिर जो वहाँ जो एंगल बनेगा आपके आईज यानी आपकी आंखों और लैंड के दोनों के लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा तो उसे बोलेंगे आप लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, जब आप नीचे से ऊपर साइड करेंगे तो। ठीक है, और ये ज़मीन का जो लेवल है, जो लोअर लेवल है, ग्राउंड लेवल है, उसे आप हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल जो सोया हुआ लेवल हो। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल है आपका। यहाँ से जब आप ऊपर देखेंगे तो जिस लाइन से आप देख रहे हैं, सपोज आप ऐसे कभी ऐसे देख रहे हैं, जिस लाइन से देख रहे हैं, तो आपकी आंख और जो टावर का टॉप है, टावर है, बिल्डिंग है, जो भी चीज़ें हैं, जो आप वर्टिकल चीज़ें हैं, उसके टॉप पे और आपके आंखों से जो एंगल जो बनता है वो कहलाता है लाइन ऑफ साइट। जो आप नीचे से ऊपर देखेंगे, आप इससे एक और कंडीशन, रिवर्स कंडीशन आप देख सकते हैं इसमें। आप सपोज आप ये सपोज अपने आप बिल्डिंग के ऊपर में या टावर के ऊपर में से टॉप पे हैं। अभी आपका ग्राउंड लेवल है, आपको ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये आपका है ग्राउंड लेवल। तो इस केस में आपको देखना है, जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे, आप पहली कंडीशन क्या था, आप नीचे देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन था ये। जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं, आप ऊपर खड़े हुए हैं आप यहाँ पर, और ऊपर से आप नीचे देखते हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ये आपका इस केस में हॉरिजॉन्टल लेवल आपका ये हो गया ये। तो यहाँ से जो एंगल बनता है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है ये आपका। ये एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन कब बनेगा, जब आप ऊपर से नीचे से ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जब ऊपर से नीचे देखेंगे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और ये लाइन ही लाइन आपका सी रहेगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी ये, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जितना एंगल ये होगा सेम एंगल ये इक्वल होगा। क्योंकि रीज़न क्या है, ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइन्स में ये दोनों एंगल जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, जो कि आपने 9th में पढ़ा है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे दो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसमें कुछ नहीं करना है। जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपके जिस लाइन से देखना वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है। जब आपके जहाँ आपके आइज़ और टावर के टॉप के बीच में जो एंगल बनता है, सॉरी आपके आइज़ और जो ग्राउंड लेवल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है वो। ठीक है, इसके ठीक उल्टी कंडीशन, जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे, आप जिस लाइन से देख रहे हो आपका लाइन ऑफ साइट है वो, और आपका जो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और आपकी आंखों के बीच में जो कोण बनता है, नीचे देखते हैं एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे देखेंगे, तब नीचे से ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो आइए हम एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 है। 9.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक सर्कस का आर्टिस्ट यानी कलाकार है, वो क्लाइंब चल रहा है, वो 20 मीटर लंबी रोप है, रस्सी है वो। ठीक है, जो कि टाइटली बंधी हुई है, वो किसी टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, एक पोल है। आप फिगर मान लीजिए आपका ये वर्टिकल पोल है, पोल हमेशा आपका वर्टिकल ही होगा वो। एक पोल है, वहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है, आपका ग्राउंड लेवल है, ज़मीन है आपका ये, है ना, ये ग्राउंड लेवल है, ज़मीन है ये। और फिर यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई, टाइटली एकदम टाइटली बंधी हुई है वो चीज़, वो आपका इसमें कोई भी ढील नहीं है, उसमें वो टाइटली स्ट्रेच्ड है वो। ठीक है, तो रस्सी की लंबाई आपको क्वेश्चन दी हुई है 20 मीटर लॉन्ग रोप, है ना, यहाँ आपको दी हुई है ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, रस्सी है वो, किसी पोल से बंधी हुई है वो, है ना। अब वो ये जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड से ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है ये।
आप क्वेश्चन के जो वर्ड्स लिखे होते हैं सब केयरफुली रीड कीजिए, फिर आपको फिगर इजीली में बन जाएगा। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो फिर आपको क्या फाइंड करना है ये आपको इजीली में समझ आ जाएगा। जब आप फिगर बना लेते हैं तो फिर आपको ईजी होता है समझना कि हमें क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड करना है। बस यही प्रॉब्लम्स की एग्जाम होती है कि हमें निकालना क्या है और क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 20 मीटर्स की लॉन्ग रोप है, एक पोल है यहाँ पे, वहाँ से आपको ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपको 30 डिग्री बना रहा है। एंगल ये जो एंगल है ग्राउंड लेवल से जो बन रहा है ये एंगल ये बन रहा है 30 डिग्री। आपको फाइंड करनी है, पोल की हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है। पोल की हाइट कितनी, आप इसको नेमिंग रख दीजिए ABC, ताकि ये पहचान में आ सके नेम, ताकि ये पहचानने में आसानी है इस चीज़ को। तो AB आपका पोल है, AB क्या है, ये हाइट ऑफ पोल है। आपको हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप ट्रिगोमेट्री जो आप पीछे जो ट्रिगोमेट्री आपने पढ़ा था उसको आप रिकॉल कीजिए फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो पहले हमें निकालना क्या है, निकालना हमें ये निकालना है और गिवन हमें ये है। इस एंगल के लिए आपके सामने वाला क्या होता है, सामने वाला आपके P होता है ये आपका, और ये आपका H है, ठीक है, यानी हाइपोटेनस। ये सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, आपका हाइपोटेनस हो गया वो। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और आपको गिवन है यानी दिया हुआ है हाइपोटेनस। इस केस में P और H किस में होता है, PH आपका साइन में भी होता है और कॉसेक में भी होता है। तो आप साइन से ही बना सकते हैं, कॉसेक से बना सकते हैं। आप अगर वैल्यू यूज कीजिएगा तो साइन इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में आप लगाएंगे साइन 30 लगाएंगे, साइन 30 होता है P/H। P बोले तो आपका ये AB/H यानी कि AC। आप लगाएंगे AB डिवाइडेड बाई AC। साइन 30 क्या होता है आपको 1/2 होता है। वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी उस पिछले चार्ट जो थी वो, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू आपको गिवन नहीं पता है, आपको AB रहने दीजिए। आप AC आपको फाइंड करना, AC ऑलरेडी गिवन है, ये AC आपको 20 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 × AB, 2AB इक्वल्स टू 21 × 20। यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 10 × 20। यही आपका हो गया हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो आप लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर। इसी तरीके से आप अगर चाहें तो आप कॉसेक से बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को कॉसेक से आप बनाएंगे तो कॉसेक 30 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉसेक में भी आपका H और P आता है, जिसमें आपको P फाइंड करना है, H गिवन है। तो आप H और P यूज़ करेंगे, H/P, H यानी कि आपका AC है, AC/P आपका AB है, ठीक है। कॉसेक थीटा पर 30 डिग्री है, कॉसेक 30 आपका होता है 2 होता है, 2 इक्वल्स टू AC यानी 20/AB। यहाँ से क्रॉस बना करेंगे 2 × AB = 2AB इक्वल्स टू 20। यहाँ से 2 × 10 = 20 कर देंगे, डिवाइड में ले जाकर के आप उसे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका AB 10 आ गया। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू आपकी सेम आएगी, यानी कि आपके हाइट ऑफ द पोल जो होगी वो आपकी 10 मीटर होगी, ठीक है। आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द पोल, आप लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन 2 है, और ट्री ब्रोक्स, एक ट्री टूट जाता है वो इस तरीके से, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री ब्रेक हो जाता है स्टॉर्म आने की वजह से, वो टूट जाता है वो। एंड द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है वो इस तरीके से, मान लीजिए कि आपका ये ट्री है, ट्री यानी कि आपका पेड़ हो गया ये। अब तूफान आ गया, तूफान आया तो वो पूरा गिरा नहीं, बल्कि यहाँ से वो टूट गया। सपोज कर लीजिए यहाँ से ये बेंड होकर के टूट कर नीचे गिर गया। वो ये आपका ग्राउंड है, ज़मीन है ये। एक ट्री स्ट्रॉम आया, तूफान आया उस केस में वो, तो ट्री वहाँ से आपका बेंड हुआ और नीचे मुड़ गया वो। यहाँ से आपका लंबा सा ट्री था, सपोज आपने माना कि A और B पहले ट्री था ये। अब ये यहाँ पर C पॉइंट से ये बेंड हो गया, मुड़ गया। यही ट्री जो आपका ये वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट आपका ये बेंड होने के बाद, मुड़ने के बाद ये बन गया, यहाँ पर ये आपका ये बन गया ये चीज़। तो ABC से आप D मान लीजिए, यानी कि आपको यहाँ से क्या दिख रहा है ये चीज़, कि जो वैल्यू आपकी AD की वैल्यू है, सॉरी AC की वैल्यू है ये AC, ये वाला पार्ट आपका ये बेंड हो रहा है, नीचे जाके इस ग्राउंड में टच कर गया ये। और टच होने के बाद ये जो आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है, किससे, ग्राउंड से वो, ठीक है। ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ट्री AB था, ये एक लंबा स्टेप है, ये आपका बेंड होता है पॉइंट C से, पॉइंट C से बेंड होने के बाद टच करता है ग्राउंड पे। यही वाला पार्ट जो आपका AC पार्ट है, यही आपका AC पार्ट जो है ये आपका CD के इक्वल है यही ये वाला पार्ट आपका बेंड होने में, मुड़ने के बाद ग्राउंड से टच कर रहा है ये। और ये ग्राउंड के जो पेड़ ट्री का फुट और ये ग्राउंड पे जहाँ पर टच कर रहा है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर ये जहाँ पर टच कर रहा है वो आपके 8 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का फुट, और जहाँ पर वो टच कर रहा है ग्राउंड पे, उन दोनों बीच डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। ये आपकी दी हुई 8 मीटर। आपको फाइंड करनी है ट्री की हाइट कितनी है, मतलब कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको ऊंचाई के लिए आपको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं, इसको फाइंड BC फाइंड करते हैं हम। यहाँ पर आपको दोनों को फाइंड करना है, BC फाइंड करेंगे और फिर आपको इसके बजाय आप ये फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, ये दोनों सेम है। तो पहले हम देखेंगे, पहले हमें निकालना है BC निकालना है। इस ट्रायंगल में आपका ये सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर है सामने ये आपका बेस है। P और B किसमें होता है, tan में भी होता है और कॉर्ड में भी होता है। तो आप दोनों लगा सकते हैं। ट्रायंगल आप BCD में देखेंगे, इन ट्रायंगल BCD में आपको गिवन है यहाँ पर ये tan 30 लगाएंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि आपको निकालना है कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है, पर P निकालना है। तो P है और B आपको गिवन है। जो निकालना और क्या दिया है उन दोनों में आप रिलेशन लगाते हैं, परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन लगाएंगे। P और B में किसमें होता है, tan में होता है और कॉर्ड में भी होता है।
तो आप tan cot दोनों लगा सकते हैं, यहाँ पे आप tan यूज कर रहे हैं। तो P आपका क्या है, BC दिया हुआ है, BC डिवाइडेड बाई आपका BD है। तो tan 30 को आप रिकॉल कीजिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है आपकी। BC आपको फाइंड करनी है और BD की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 8 1 जा 8 और √3 × BC √3 BC हो जाएगी। यहाँ से आप 8 1 8 कर देंगे, √3 BC = 8 मीटर। यहाँ से आपका BC = हो जाएगा 8/√3, इतना मीटर हो गया। ये BC की वैल्यू हो गई आपकी। अब आपको फाइंड करनी है कि ये तो आप निकल ली, किसने आपने BC निकाल लिया। अब आपको AC फाइंड करनी है, जितनी AC है वही पार्ट आपका बेंड होकर DC हुआ है, तो आपको CD फाइंड करनी है। आप जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो वैल्यूज गिवन होती हैं तो आप पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि सबसे लंबी साइड जो हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ये आपका। ये हाइपोटेनस आपका क्या है, आपका CD है, CD का स्क्वायर इक्वल्स टू P। परपेंडिकुलर क्या आपका ये P है, P यानी कि BC है। BC की वैल्यू आपने अभी निकाला है 8/√3, यहाँ पुट कर दी इसमें आप 8/√3 आपका परपेंडिकुलर हो गया, इसका स्क्वायर निकालेंगे प्लस B फॉर बेस। बेस आपकी BD है यानी कि 8 मीटर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 64 हो गया। √3 का 3 निकाल देंगे यहाँ से आप, 8 का स्क्वायर 64/1 कर दीजिए। यहाँ पे एलसीएम कर ली, 3 1 3 64 सेम, 6 3 18 1 19 2 लगा दीजिए आप यहाँ से। यहाँ से आपका हो जाएगा 256/3, जो कि यहाँ पे CD में स्क्वायर है, स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे। 256 जो होता है ये आपका 16 का स्क्वायर होता है, नीचे आपका √3 ही रहेगा। ये वैल्यू होगी आपकी किसकी, CD की। क्योंकि आपको निकालना हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है, A से लेकर B तक है ये, तो AB निकालेंगे आप, AC प्लस BC करेंगे आप, ठीक है। तो आपकी जो हाइट ऑफ ट्री है वो आपकी है AB है, तो AB इक्वल्स आपका होगा AC प्लस BC। ये दोनों आप इन दोनों को ऐड करेंगे, AC प्लस BC। AC क्या है आपका, AC जो है AC आपका CD के इक्वल है वो, ठीक है। तो AC को आप करेंगे CD प्लस BC करेंगे, इसको आप CD की वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पर 16/√3, तो यहाँ से आप करेंगे 16/√3 प्लस 8/√3। आपके BC की वैल्यू 8/√3 है, यहाँ पे आपने फाइंड किया है 8/√3। दोनों में आप एलसीएम लेंगे, √3 का एलसीएम आपका √3 होगा। 16 और 8 आप ऐड करेंगे 24/√3, क्योंकि नीचे में √3 है, √3 को आप मल्टीप्लाई इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप इसको, √3/√3। तो यहाँ से आप आएंगे 24√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा 24। यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई 8√3, ठीक है। ये आपकी ट्री की हाइट आ गई, जो ट्री की टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक AB जो है वो आपकी है 8√3। ये क्वेश्चन हो गया द एंड। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। बीच जो क्वेश्चन है 3 4 5 उसे आप खुद से ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन आप बन जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ये इसमें दिया हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय है, एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल है, वो खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है वो एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे किसी टावर से, किसी टॉल बिल्डिंग से। सपोज मैंने मान लिया आपका टॉल बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग हो गया। ये यहाँ से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ये इस लड़के की जो हाइट है यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ये लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, या आपका 1.5 मीटर लड़के की हाइट है। एक टॉल ऊंची बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है ये लड़का। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी जो आईज होगी, चूंकि आईज तो नॉर्मल बात है, आईज आपका ऊपर होगा ये, तो इसकी आईज से इसकी जो लड़के की जो आईज है वहाँ से एलिवेशन है ऊपर जो देखेगा ये ऊपर बिल्डिंग पे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप पर वो इंक्रीज, जब इंक्रीज बढ़ जाता है वो 30 से 60, ठीक है। पहले जो है वो आपका 30 डिग्री है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको 30 डिग्री है इसका, नीचे से ऊपर देखें तो। अब ये जब ये बिल्डिंग तरफ चल के आगे जाता है, ये अब जब आगे जाता है ये, तो इसका एलिवेशन 30 से आपका 60 हो जाएगा ये, ठीक है। लड़का यहाँ पर है, यहाँ से चल के यहाँ गया है, जब ये 1.5 है तो ये भी आपका 1.5 मीटर होगा ये आपका ये, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट आपको दी गई है, फाइंड डिस्टेंस वॉक, बिल्डिंग की हाइट दी गई है आपको, क्वेश्चन में दिया होगा आपको 30 मीटर बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की हाइट है, टोटल हाइट आपकी 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक आपको 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर, क्योंकि ये 1.5 है तो बाकी आपको 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 28.5 ये रहा आपका, 1.5 ये रहा यहाँ से यहाँ तक, और टोटल जो हाइट है वो आपकी है 30 मीटर। तो अब आपको फाइंड ये करना है कि वो लड़का फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितनी डिस्टेंस में वॉक किया बिल्डिंग की तरफ चलने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया था वो, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। इसे आप नेमिंग कर दीजिए, ये आपका A है, B C D E F, आप कुछ भी नाम रखते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। आपको फाइंड यहाँ पर ये करना है कि वो लड़का कितनी दूर चल कर गया, वो यहाँ से यहाँ तक गया। इसके लिए आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर आपको ये निकालनी है, DC निकालनी है ये, तो आप पहले कंप्लीट निकालिए, BD निकालिए, उसमें से आप BC को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये टोटल निकालिए B से D तक, उसमें से आप BC माइनस करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम देखते हैं ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में क्या है कि आपको पहले ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और ये गिवन है, मतलब क्या है इसमें आपको, इसके लिए आपका एक P सामने वाला ये क्या है आपका ये P है,
और ये आपका बी है, पी और बी। जो आप रिलेशन दिखाएंगे, पी और बी में tan होता है, cos होता है। फिलहाल मैं tan यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ये, तो आप यूज़ करेंगे tan 60 इक्वल्स टू tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी, इसे आप लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। tan 60 आपका √3 हो जाता है। tan 60 वैल्यू ए बी की वैल्यू 28.5 गिवन है यहाँ पर। 28.5 आपने फाइंड किया है यहाँ पर, चूँकि टोटल 30 था, ये लड़की की लंबाई 1.5 है। 13 से 1.5 आप माइनस करेंगे, 1.5 माइनस करेंगे तो आपको 28.5 बचेगा ये, ठीक है। नीचे बी सी की वैल्यू में फाइंड करना है, यहाँ से आप बी सी कर दीजिए। √3 टाइम्स बी सी इक्वल्स टू 28.5, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका √3 बी सी इक्वल्स टू 28.5। यहाँ से आप बी सी फाइंड करेंगे, चूँकि इसमें √3 गिवन है, यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई में है। ये जो सटी हुई चीज़ होती है मल्टीप्लाई में होती है, वो इस तरफ ले जाएंगे आप, डिवाइड में जाएगा 28.5 अपॉन √3। चूँकि √3 नीचे में है, मैथमेटिक्स में नीचे में रूट्स अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हम सोल्यूशनलाइज कर देते हैं उसको। चूँकि √3 नीचे में, सब आप ऊपर √3 लाई डालेंगे, नीचे भी √3, यहाँ से आपका आ जाएगा ये 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पे 2 टाइम्स √3 है, √9 हो जाएगा, √9 में से 3 बाहर निकल जाएगा आपका। ये 3 से आप कैंसिल कर, 3 9 27 बचा, इसमें 1 बचा, डेसिमल है, डेसिमल लगा दीजिए आप, 1 बचा, 1 पे 5 15, 3 5 15। तो यहाँ से आपका आ गया 9.5 √3। ये वैल्यू आ गई बी सी की, ठीक है। हमें निकालना, एक्चुअली निकालना है कि डी से सी तक कितनी दूर चल के गया वो, यहाँ से यहाँ तक, इसको निकालने के लिए चूंकि हम ये फाइंड कर चुके हैं, अब हम पूरा फाइंड करेंगे, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। इसके लिए आपको ट्रायंगल ए डी बी लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए डी बी में आप चेक कर लीजिए, ए डी बी में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बेस, ये बेस निकालना है, ये बेस, ये निकालना है आपको बेस। तो बेस और ये परपेंडिकुलर गिवन है यहाँ पर ये, तो आप देखिए इसमें ए बी अपॉन बी डी, तो आप 10 लगाएंगे, यहाँ भी आप 10 लगाएंगे, ठीक है। तो 10 आप 30 यूज़ करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, पी आपका है ए बी अपॉन बी डी, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, ठीक है। तो tan 30 क्या होता है आपका 1 अपॉन √3 होता है। यहाँ से चूँकि एंगल यहाँ पे 30 मैं पूरे बड़े ट्रायंगल में ले रहा हूँ, इसमें ले रहा हूँ ये, तो ए बी की वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाई बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो बी डी है, बी डी को आप बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। ये जो बी डी है पूरा बी डी, इसको आप बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी डी हो जाएगा वो चीज़। इसे आप कर दीजिए बी सी प्लस सी डी। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो बी सी प्लस सी डी बन जाए, बी सी प्लस सी डी रहेगा ये आपका, ये बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू 28.5 √3। अब देखिए यहाँ पर आपने निकाला था बी सी की वैल्यू, आपने निकाला था 9.5 √3। इस बी सी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, 9.5 √3 प्लस सी डी इक्वल्स टू 28.5 √3। अब चूंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर को आप एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ से आपको सी डी की वैल्यू जो होगी आपकी 28.5, चूंकि ये प्लस में इस तरफ लाएंगे आप, माइनस में जाएंगे, 28.5 √3 है यहाँ पे, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो चूंकि दोनों में √3 है, ठीक है, तो √3 आपका सेम रहेगा ये √3। 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे आप 19 आ जाएगा, ये 19 9 28 19 √3 आपका आ गया सी डी यानी कि वो कितने डिस्टेंस वॉक किया उसने, ठीक है। तो आप लिख देंगे फाइनली ही वॉक डिस्टेंस 19 √3 मीटर, जितनी डिस्टेंस में वॉक किया वो आपका 19 √3 आ गया। सी से डी यहाँ का डिस्टेंस जो थी वो मैंने इस पहले क्या किया, स्टेप्स समझिए इस चीज़ को, पहले मैंने हाफ इसका निकाला छोटे ट्रायंगल में, फिर मैंने टोटल निकाला, टोटल में से इसको माइनस कर दिया, आपका वैल्यू 19 √3 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर आपका जाहिर सी बात है, आपका टावर ये आपका ऊंचा होगा और बिल्डिंग आपकी नीचे होगी, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन देखना है आपको, फ्रॉम द बिल्डिंग टू फुट ऑफ टावर, इन बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट, ये टावर का फुट हो गया, ये आपका टॉप है, ये बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट का देखेंगे आप यहाँ पर। ये एंगल गिवन है आपका, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है इसमें, ये आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका एक और दिया हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का, ये टावर का टॉप है वो कहाँ से, फुट ऑफ द बिल्डिंग से, बिल्डिंग के फुट से, ये बिल्डिंग आपका ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का, ठीक है। तो बिल्डिंग का ये फुट है, टावर का ये टॉप है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा दिया हुआ आपको टावर, जो टावर की हाइट 50 मीटर है, ये टावर की जो हाइट है, ये हाइट आपका गिवन है 50 मीटर, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, है ना। तो पहली चीज़ का गिवन क्या है, गिवन है आपको जो बिल्डिंग का जो आपका ये फुट है, बिल्डिंग के फुट से टावर के हाइट का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, वो टावर के टॉप का वो, ठीक। इस तरीके से टावर का जो फुट है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री, ये दोनों कंडीशन गिवन है। और टावर की जो हाइट है, आपको टावर की हाइट, ये आपका टावर है, ये जो आपका गिवन दिख रहा है, ये आपका टावर है ये, ठीक है।
तो टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट आपका 50 मीटर है। इसे आपने नेम कर दीजिए, ए है, बी सी डी। आपको फाइंड करनी है बिल्डिंग की हाइट यानी सी डी कितनी है। पहली बात यह है कि आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है ए बी सी और दूसरा है आपका सी बी सी डी। इन दोनों कॉमन साइड क्या है, कॉमन साइड आपका ये वाला है कॉमन साइड, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दो ट्रायंगल है, एक आपका ए बी सी है, दूसरा बी सी डी। इनमें क्या है, ये आपका साइड है, ये साइड कॉमन है, ये जो साइड दिख रही है साइड, ये साइड इस ट्रायंगल में भी है ए बी सी में, और यही साइड है बी सी डी में भी है। आपको वैसे फाइंड करना, आपको टावर की यानी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है आपको, इसलिए पहले आप ये निकाल लीजिए जो कॉमन साइड है, कॉमन साइड इसमें भी है और ये चीज़ आपके इसमें भी है, ठीक है। आपको बी सी फाइंड करनी है, तो आप लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी देखेंगे आपको। तो ए बी सी में क्या है, आपको ये पी गिवन है, इस एंगल की आपका ये पी गिवन, आपको बेस निकालना है। बेस क्यों निकालना है, क्योंकि बेस आपका इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल दोनों में कॉमन बेस है, जो कॉमन बेस उसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे, निकालेंगे हम ये, ठीक है। तो पहले आप बेस निकालेंगे, पी और बी में रिलेशन क्या होता है, टैन क्या होता है और कॉट क्या होता है। फिलहाल मैं टैन यूज़ करूँगा, टैन 60 यूज़ करेंगे इसमें। टैन 60 इक्वल्स टू जो होता है आपका पी अपॉन बी होता है। पी आपका ए बी है, बेस वैल्यू बी सी है, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी हो गया। ये टैन 60 की वैल्यू जो होती है वो आपको √3 होती है। ए बी आपको टावर की हाइट जो 50 गिवन है, टावर की हाइट जो आपको 50 गिवन है वो आपको बी सी फाइंड करना है। यहाँ से क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस करेंगे तो आपका √3 टाइम्स बी सी इक्वल्स टू 50 होगा यहाँ से। तो यहाँ से बी सी आप फाइंड करेंगे तो √3 यहाँ जाकर डिवाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई √3, ये आपका आ गया बी सी आ गया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टावर के सॉरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है। बिल्डिंग की हाइट क्या है, डी सी है। तो अब हम लगाएंगे ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में आप यूज़ करेंगे इसमें। तो बी सी डी में क्या है आपका, इसमें आपको निकालना है टावर की हाइट निकालनी है, तो ये आपका सी डी निकालना है, सी डी ये फाइंड करना है। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पर। ये तो पी और बी में लगाइए, tan 30 आप यूज़ करेंगे, tan 30 इक्वल्स टू पी अपॉन बी। पी परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये आपका डी सी है और बेस आपका बी सी है, डी सी डिवाइडेड बाई बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। डी सी आपका क्या है, बी सी आप निकाल चुके हैं 15/√3, ठीक है। और डी सी आपको पता नहीं है, डी सी डिवाइडेड बाई 50/√3, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि 1/√3 सेम रखेंगे इसको आप, इक्वल्स टू डी सी। ये √3 जो है, √3 यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन, ये वाला √3 जो है, ये √3 आपका ऊपर जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 50। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो √3 डी सी है, यहाँ डी सी रहने दीजिए, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। √3 और √3 आपका मल्टीप्लाई होने के बाद ये 3 हो जाएगा, ये 3 डी सी इक्वल्स टू 51 आपका ये 50 हो जाएगा। ये तो यहाँ से आप निकालेंगे डी सी इक्वल्स टू 50/√3। डी सी की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिवाइडेड बाई √3 नहीं सॉरी 3, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई हो 3 हो गया ये चीज़। यही डी सी आपकी बिल्डिंग की हाइट है। इसे आप फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 16 3 48 बचा, आपके पास 2 बचा, 2 आप ऊपर रख दीजिए और नीचे 3 है, 3 लगा दीजिए। इतना मीटर ये आपका हो गया 16 × 2/3 मीटर। ये डी सी यानी कि बिल्डिंग की हाइट होगी, इससे आप लिख देंगे कि बिल्डिंग की हाइट जो होगी वो 16 × 2/3 मीटर। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपका द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। दो पोल है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। क्योंकि आप जानते हैं पोल हमेशा सीधा स्टैंड होगा, वो वर्टिकल होगा आपका। ये सिंगल वन पोल है और सेकंड पोल आपका सपोज मान लीजिए कि ये आपका ये फर्स्ट पोल था और ये आपका सेकंड पोल है, ठीक है। दोनों पोल की हाइट क्या है, दोनों की इक्वल हाइट है आपकी। जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी है, दोनों की क्या है, दोनों की इक्वल हाइट है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, पोल की हाइट क्या है, इक्वल है। ये इसकी हाइट को मैंने h मान लिया, इसकी भी हाइट को आप h मानेंगे, दोनों इक्वल है। ये h स्टैंड फॉर हाइट एंड वो अपोजिट ईच अदर, दोनों के एक दूसरे उल्टे को खड़ा हुआ है। वो चीज साइड ऑफ द रोड विच 80 मीटर वाइड, जो फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। ये जो रोड की जो वाइड है, विड्थ है, रोड की विड्थ आपकी 80 मीटर वाइड है। ये रोड है, ये नीचे आपके ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल रोड बना हुआ है। दोनों तरफ पोल खड़े हुए हैं, दोनों अपोजिट साइड में। ये आपकी हाइट h है, इस पोल की भी हाइट h में मान लेकिन दोनों की पोल की हाइट क्या है, इक्वल है, बराबर है इस केस में, ठीक है। तो रोड की चौड़ाई दी हुई है 80 मीटर दी हुई है। अब इस रोड के किसी पॉइंट से आप किसी पॉइंट को चूज कर लीजिए, मान लिया मैंने इसे चूज कर लिया मैंने इसे। तो यहाँ से एंगल ऑफ जो एलिवेशन है पोल के जो ऊपर आप देखेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका एक का 30 है, एक का 60 है। इस केस में वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस एंगल को आप ये चूंकि एक बड़ा एंगल है, ये आपका 60 डिग्री हो गया ये, और ये छोटा एंगल है थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो किसी पॉइंट से सपोज इसका नाम लिख दीजिए आप ABCDE, ABCDE, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आने में ईजी हो ये चीज़। इसमें मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया ऐसा। तो अब देखेंगे हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पोल्स की हाइट निकालनी है, जो पोल की हाइट AB और DE है ये आपको फाइंड करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कितनी डिस्टेंस है वो फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है। इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, x कंसिडर कर लीजिए, x मीटर। और बाकी जो बच गई, बाकी क्या बच गई, ये चूँकि टोटल 80 है, इसे मैंने x मान लिया है, लेट कर लिया, कंसिडर कर लिया, इसे x मान लिया मैंने। तो बाकी जो बच गई वो 80 माइनस x। सपोज क्या है, ये अगर आपकी मान लिया 10 हो तो बाकी कितना 70 बचेगी। 70 कैसे आएगा,
80 माइनस 10 70। सपोज ये 20 है तो ये कितना बचेगा, इससे ये आपके 20 है 60 बचेगा, ये 80 माइनस 20 60। वैसे ये x है तो बाकी आपका 80 माइनस एक्स मैंने मान लिया, कंसिडर कर लिया इसको। आपको निकालना है पोल की हाइट। पहले आप आ जाइए ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC इसमें आपको फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। इस एंगल के सामने क्या हो गया आपका P हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे आपका बेस है, आप tan लाइन, tan होता है P अपॉन B, तो एंगल आपका 60 है, tan 60 का P क्या है आपका AB अपॉन BC, AB डिवाइडेड बाई BC, tan 60 आपका √3 होता है। AB की वैल्यू गिवन क्या है, H मैंने मान लिया AB को। AB क्या आपका हाइट ऑफ पोल है, AB और D दोनों आपका हाइट ऑफ पोल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों आपका H मैंने कंसिडर कर लिया इन दोनों को, अपॉन डिवाइडेड BC क्या है, इसे मैंने X माना है कि X डिस्टेंस उससे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H नीचे में कुछ भी नहीं है तो H सेम रहेगा ये, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका √3x हो जाएगा ये, ठीक है। तो x √3 या √3x ये आपका हो जाएगा √3, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे आप। अब हम आएंगे आपका ये इस ट्रायंगल में CDE में, इन ट्रायंगल CDE इस ट्रायंगल में क्या है, आपको ये H दिया है परपेंडिकुलर या बेस आपका 80 माइनस एक्स, इसमें आप tan लगाएंगे, tan 30 यूज करेंगे इसमें आप। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन B, P क्या आपका D है, B आपका DC है, DE डिवाइडेड बाई DC, क्योंकि एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर यानी कि P होता है, बाकी जो नीचे वाला वो B होता है, सबसे लंबी साइड होती है वो आपकी H यानी कि हाइपोटेनस होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 DC, D की वैल्यू क्या है, H है डिवाइड बाई DC आपका 80 माइनस एक्स है, मैंने कंसिडर किया था 80 माइनस, क्योंकि ये x है, टोटल 80 है तो 80 में से x माइनस कर देंगे, बच जाएगा ये चीज़ आपकी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू एच यानी कि √3 टाइम्स एच होगा इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स को 1 करेंगे आप, ये आपका सेम रहेगा 80 माइनस एक्स, यहाँ से एच चूँकि √3 मल्टीप्लाई में है इस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिवाइड में अपॉन √3। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि h इसके बराबर है और h इसके बराबर है, चूंकि जब दो बराबर चीज़ें एक दूसरे बराबर दो आपस में बराबर होती है, क्लास 9 में पढ़ा था इस चीज़ को, इस एग्जाम को। तो इसमें क्या है, ये h इसके बराबर है और h इसके बराबर, चूंकि दोनों तरफ h है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है, यहाँ भी h यहाँ भी h, इसे आप निगलेक्ट कर देंगे इसे। बाकी जो राइट हैंड साइड में इसमें जो ये √3x है, इसमें 80 माइनस एक्स √3 ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक इक्वली हो जाएंगी, ये मैथ्स का रूल है। जब एक तरफ बराबर हो तो इक्वेशन के दोनों साइड भी आपका ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, ठीक है। √3x इस तरफ क्या है 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि यहाँ भी h है यहाँ भी h, दोनों इक्वल हो गया, तो फिर आपका RHS राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए दोनों का वो। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3x को आपको मल्टीप्लाई करना है, √3 से √3x मल्टीप्लाइड बाई √3, और इस तरफ आपका क्या है, ये आपका 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स सेम रखेंगे, 80 माइनस एक्स √3 और √3 आपका ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x माइनस एक्स है, इस तरफ लाएंगे आपका ये प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 80, 3x है और ये 1x है, दोनों मिलकर ऐड होकर आपका 4x हो जाएगा, ये 4x इक्वल्स टू 80, यहाँ से आप x फाइंड करेंगे, 80 है ये 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, 4 से 4 2 8, यानी कि आपका x की वैल्यू हो गई 20 मीटर, ठीक है। ये आपको x निकल गई, यानी कि यहाँ से दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस निकल गई x। अब आपको निकालनी है ये डिस्टेंस, यानी कि आपका B पॉइंट C से फर्स्ट पोल की डिस्टेंस है वो आपका 20 मीटर है, और सेकेंड पोल की डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स, 80 बोले तो 80 माइनस एक्स, एक्स आपका 20 है, 80 माइनस 20 करेंगे यहाँ से 60 मीटर आ जाएगा। आपका पहले पोल से डिस्टेंस, पहले पोल की C से डिस्टेंस है, ये C पॉइंट से फर्स्ट पोल की डिस्टेंस है वो x है, x यानी कि 20 मीटर है वो, और सेकेंड पोल की डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 80 में से 20 माइनस कर दीजिए आप, ये आपका 60 मीटर हो गया। अब आपको एक चीज़ और फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट निकालनी है, क्योंकि आप h ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। h की वैल्यू क्या है, √3x आपका, ये √3 टाइम्स x है, ये √3 मल्टीप्लाइड बाई x यानी कि 20, यहाँ से आपका हाइट ऑफ द पोल आ गई आपको 20 √3, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, यानी जितनी हाइट आपकी AB होगी उतनी ही D होगी। आपने हाइट ऑफ पोल निकाल लिया 20 √3, और आपने जो इस पॉइंट से पहले पोल की डिस्टेंस x है यानी कि 20 मीटर है, और दूसरे पोल की दूरी क्या है 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 12 में देख सकते हैं आप, फॉर टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, इसमें सपोज मैंने मान लिया ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपकी, ये 7 मीटर गिवन है। ये देख एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से, टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे किसका, द टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो केबल टावर है, सपोज यहाँ पर केबल टावर है, ये लंबा टावर है, ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, ये बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है आपका 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का, ये टावर है आपका, ये आपका ये है आपका टावर है ये, और ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये आपका वो जो है आगे वाला वो आपका टावर है, ठीक है।
तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। उसके अलावा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर के फुट का, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है टावर के फुट का ये आपका डिप्रेशन है। जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो आपका डिप्रेशन बनेगा, वो एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। पहले फिगर आपको क्लियरली बनाना है। आपको पहली बात क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिल्डिंग 7 मीटर हाइट है, बिल्डिंग की हाइट को मैंने 7 मीटर मान लिया। सपोज आपसे ए मान लीजिए, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर है। बिल्डिंग के टॉप से टावर की टॉप का जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है वो आपका 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का। और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के फुट का जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन जो ऊपर से नीचे देखते हो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो, तो उस केस में ये 45 डिग्री है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का ये आपका 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। और आपकी बिल्डिंग की हाइट गिवन है 7 मीटर। जब ये 7 है तो ये भी आपका 7 हो जाएगा रेक्टेंगल से ही, क्योंकि ये सामने से रेक्टेंगल है आपका ये 7। आपको फाइंड करनी है टावर की हाइट, फाइंड डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट यानी कि ये पूरी हाइट निकालनी है आपको। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ए बी है तो सी डी आप निकाल चुके हैं, ये ए बी 7 तो ये भी 7। आपको निकालना है डी फाइंड करना है, यानी कि डी ई वाली साइड को फाइंड करनी है। इसको ऐड कर देंगे तो आपको टावर की हाइट निकल जाएगी यहाँ से। तो पहली बात फोकस कीजिए कि इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है। कॉमन साइड यहाँ देखिए, इसमें ये साइड, इसमें ये साइड, ये दोनों साइड कॉमन है, यहाँ आप देख सकते हैं इस चीज को। तो पहले हम लगाएंगे ए बी सी में, जो कॉमन साइड उसको फोकस कीजिए, ये वाली जितनी साइड ये होगी बी सी उतनी ही आपका ए डी होगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल लगाएंगे पहले ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपको ये फाइंड करना है और ये गिवन है, ये आपका ये इस एंगल, अच्छा ये चीज़ है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो ये भी आपको 45 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और इसको एक लेटरल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन से काट रही है, वो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इसे वो। ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ जो आपके होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, आमने सामने ये दोनों लाइन्स हैं। इन दोनों लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है वो, तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो दोनों इक्वल होता है यहाँ से आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये 45 डिग्री है, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं इसे आप, अल्टरनेट इंटीरियर, एक दूसरे का ठीक उल्टा है, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, सॉरी, ये अल्टरनेट इंटीरियर है, एक दूसरे का ठीक अपोजिट टाइप में, अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ये 45 तो ये 45 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है ट्रायंगल ए बी सी में, आप 10 लगाएंगे, 10 45 क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी। यहाँ से आप फाइंड करेंगे 10 45 यानी कि आपका ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। 10 45 1 होता है, ए बी की वैल्यू 7 है, बी सी नहीं फायदा है, बी सी मतलब बी सी की वैल्यू यहाँ से आपका 7 मीटर आ गया। ये आपने बी सी निकाल दिया 7 मीटर, जितना बी सी होगा उतना ही आपका ए डी होगा, ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा ये आपका, ये दोनों इक्वल है, दोनों कॉमन साइड ही। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी ई में क्या है, आपको ये 7 मालूम है, ये चीज़ आपको फाइंड ये करना है, डी फाइंड करना है, इसलिए सामने जो है पी है ये आपका बी है, पी और बी में रिलेशन निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे 10 यूज़ करेंगे, 10 60 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप, डी ई अपॉन ए डी, डी ई डिवाइडेड बाई ए डी। तो 10 60 आपका √3 गिवन है, डी ई की वैल्यू जो है यहाँ पर, ये डी ई हमें पता फाइंड करना है, इस चीज़ आपका डी ई है, डी से ई ये आपको फाइंड करना है, डी ई डिवाइड बाई ए डी आपने भी फाइंड किया है 7। यहाँ से आपका हो जाएगा 7 √3, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, डी वन जा डी इक्वल्स टू 7 √3। आपको निकालनी है हाइट ऑफ टावर, आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट टोटल है ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ टावर, ये पूरा ही आपका हाइट ऑफ टावर, यानी कि आपका डी से सी तक है, हाइट ऑफ टावर आपका डी सी है। डी सी कैसे निकालेंगे, डी सी नहीं सॉरी, ये आपका डी से ई तक है, डी है ये, हाइट ऑफ टावर आपका सी है, ये ई और ये सी, ये पूरा आपका हाइट ऑफ टावर है सी से ई तक। सी कैसे निकालेंगे आप, इसमें डी ई प्लस डी सी, सी जो निकालेंगे हाइट ऑफ टावर, सी डी ई, डी से ई और डी से सी, इन दोनों को आप ऐड कर दी तो आपका निकल जाएगा ये हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर ये पूरा है यहाँ से ई से लेकर के सी तक, यानी कि सी निकालेंगे सी डी प्लस डी, तो सी डी प्लस डी मैंने कर दिया, डी दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर ये 7 √3 है, डी की वैल्यू है 7 √3 और डी सी की वैल्यू आपकी दी हुई है 7 मीटर, ठीक है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, आप 7 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बचेगा, इसमें आपका √3 बचेगा, इसमें कुछ भी नहीं, तो 1 है, ये 7 1 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही आपकी हो गई टावर की हाइट, यानी कि सी डी। यही आपको फाइंड करनी थी, डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट निकालनी थी। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने फिगर बना दिया तो आपका 90% क्वेश्चन वही क्लियर हो जाएगा। आपको बस केयरफुली रीड करना है उसको, जो वर्ड प्रॉब्लम्स वर्ड को केयरफुली रीड करना है, फिर आपको फिगर बनाना है। अगर आपने फिगर बना दिया क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली खत्म एंड हो जाएगा उसी। 90% क्वेश्चन आपका फिगर में ही छिपा होता है, क्या गिवन है क्या फाइंड करना है आप सब समझिए इसको। बाकी रेशियोज आपको याद होने चाहिए, 45 का, 30 का, 60 का,
ये तीनों रेशियो आपको याद होनी चाहिए। बाकी आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइट का हाइपोटेनस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के लिए, कोई भी ट्रायंगल हो, आपका ट्रायंगल हो, अगर सपोज हम इस एंगल ले रहे हैं तो आपके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, बाकी ये बेस होता है, सबसे लंबाई हाइट होता है। अगर इसी ट्रायंगल में हम अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे तो सामने वाला ये पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, बाकी तो हाइट सेम रहेगा ये चीज़। तो परपेंडिकुलर बेस हाइट का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से जो बाकी जो क्वेश्चन उसको आप ट्राई कीजिएगा, आपसे जरूर बनेगा। जो नहीं बने आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सोचूंगा बताऊंगा आपको। आप जुड़े रहिए इसी तरीके से। आपको वीडियो कैसे लगी बताइए। अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों किसी के दोस्त हैं उन दो पहुँचाइए 10th के स्टूडेंट तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।